हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा ट्यूब। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस और कुछ बैक क्वेश्चंस किए थे। तो इस वीडियो में हम बाकी के बैक क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बैक क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्यूशन कर लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जिस तरह हमने पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस किया कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, सो हम कहेंगे द वोल्ट मीटर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, a copper wire has a diameter of 0.5 mm and the resistivity 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो हमें इस क्वेश्चन में डायमीटर दिया है 0.5 mm या फिर 5 into 10 to the power minus 4 मीटर। तो हमने पहले इस गिवन डायमीटर को mm से मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। इससे हम रेडियस बता सकते हैं कि वो 2.5 into 10 to the power minus 4 मीटर होगा। अब इस गिवन रेडियस से हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे, जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 2.5 इंटू 10 to the power minus 4 स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वो होगी 19.64 इंटू 10 to the power minus 8 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि R is rho L by A because R depends on resistivity, length and inversely on the area of cross section. So इस क्वेश्चन में हमने area of cross section निकाल लिया है 19.64 into 10 to the power minus 8 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी है 1.6 into 10 to the power minus 8। R हमें दिया है 10 ओम। हमें इस क्वेश्चन में इस वायर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो जब हम इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। तो लेंथ होगी 122.75 मीटर। तो हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली है 122.75 मीटर। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट ये है कि हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज if the diameter is doubled। तो हमें पता है कि resistance is inversely proportional to the area of cross section, यानी कि R inversely proportional to radius square। तो जब diameter डबल होगा तो radius भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब कि radius भी डबल हो रहा है। तो 2r का स्क्वायर जब हम करेंगे तो r विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4r स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। हम इस नई रेजिस्टेंस को r डैश ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। सो r डैश विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नज़र डालते हैं। 7th क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर आर गिवन बिलो। इसमें ये टेबल दिया है जिसमें करंट के वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, और इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है V और I के बीच में, और उस ग्राफ के हेल्प से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है।
तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से वाई एक्सिस पे हम करंट के लिए, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज के लिए पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। अब हम टेबल की तरफ एक नज़र डालते हैं। 0.5 एम्पियर्स के लिए वोल्टेज है 1.6, यानी कि पहला पॉइंट कुछ इस तरह से, दूसरे पॉइंट के लिए 1 एम्पियर पे 3.5 वोल्ट वोल्टेज गिवन है, यानी कि इस पॉइंट पे पॉइंट प्लॉट होगा वो यहाँ होगा। इस ग्राफ में एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपको परफेक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे। फॉर 2 एम्पियर्स वोल्टेज इज गिवन 6.7 वोल्ट्स, जो पॉइंट समवेयर यहाँ बनेगा। फोर्थ पॉइंट के लिए 3 एम्पियर्स के अगेंस्ट 10.2 वोल्ट वैल्यू गिवन है, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट के लिए करंट 4 एम्पियर्स और वोल्टेज 13.2 वोल्ट्स गिवन है, तो इसके अगेंस्ट पॉइंट विल बी समवेयर अराउंड हेयर। तो जब हम इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस ग्राफ में एक्यूरेसी नहीं है, बिकॉज मैं ग्राफ पेपर नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग ग्राफ पेपर पे जब इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट्स मिल सकते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे कि हमने ओम्स लॉ पढ़ते वक्त ये डिस्कस किया था कि हम ग्राफिकली वी और आई के रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है। तो अब हम इस V और I के रिलेशन से रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। R निकालने के लिए हम V अपॉन I, यानी कि कोई भी दो वैल्यूज़ वोल्टेज की, सपोज 13.2 और 3.4 ले लेते हैं और उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग करंट की दो वैल्यूज़ यानी कि 4 और 1 ले लेते हैं, बिकॉज R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। और ग्राफ से कैलकुलेशन के लिए हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ले सकते हैं। इस केस में हम 13.2 माइनस 3.4 करेंगे और 4 माइनस 1 करेंगे, बिकॉज 4 इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग करेंट टू 13.2 एंड 1 इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग करेंट इज टू 3.4। तो इस केस में R जो होगा वो होगा 9.8 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3.26। R की वैल्यू 3.26 ओम्स आएगी। ये वैल्यू पॉइंट्स के साथ वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल R जब हम वोल्टेज के कोई दो अलग पॉइंट्स लें और सिमिलरली करंट के दो अलग पॉइंट्स लें, जैसे हम वोल्टेज ले सकते हैं 10.2 और वोल्टेज दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं 3.4। 10.2 के लिए जो करंट है वो 3 एम्पियर्स है और 3.4 के लिए जो करंट है वो 1 एम्पियर्स है। इस केस में जो रेजिस्टेंस आएगी वो होगी यानी कि 3.4 ओम्स। अब हम देख सकते हैं इन दोनों केसेस में जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। तो रेजिस्टेंस जो है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। डिफरेंट पॉइंट्स के लिए R की वैल्यू वेरी करेगी। तो हमने देखा कि जहाँ हमें ग्राफिकली R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए वहाँ हम P बाय I का फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। बस डिफरेंस इतना होगा कि हम वोल्टेज के दो पॉइंट्स लेंगे और सिमिलरली करंट के दो पॉइंट्स लेके उनका डिफरेंस निकालेंगे और इससे हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliamperes in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. तो इस केस में हमें वोल्टेज दी है 12 वोल्ट्स। रेजिस्टर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। करंट हमें गिवन है 2.5 मिली एम्पियर्स, या फिर मिली एम्पियर्स को एम्पियर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स भी लिख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। इस केस में ओम्स लॉ का इस्तेमाल होगा, बिकॉज ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल्स टू IR
या फिर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसमें R की वैल्यू के लिए हम यूज़ करेंगे P अपॉन I, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज़ गिवन है। तो इस केस में R होगा 12 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि R की वैल्यू कुछ इस तरह होगी 48 इंटू 10 टू द पावर 2 ohms, या फिर 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ohms। नाइन्थ क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistors of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? अब हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का ट्रिक क्वेश्चन भी है, क्योंकि हमें गिवन है कि हमें 5 रेजिस्टर्स दिए हैं जिनकी वैल्यू 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम है। ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं और हमें पता है कि सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है हर डिवाइस या हर रेजिस्टर में। तो इस केस में आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, यानी कि 13.4 ओम्स। वोल्टेज गिवन है 9 वोल्ट्स। तो करंट के लिए हम यूज़ करेंगे V बाय R, जो कि हमने ओम्स लॉ से डिराइव किया है। इस केस में I विल बी 9 अपॉन 13.4 एम्पियर्स। I की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.67 एम्पियर। How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 amperes on a 220 volt line? तो इस क्वेश्चन में हमें करंट गिवन है 5 एम्पियर्स, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट और रेजिस्टर्स की वैल्यू भी है 176 ओम ईच। तो हम सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स विल बी n। तो इस सर्किट कुछ इस तरह दिखना चाहिए। तो इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि ये रेजिस्टर्स n टाइम पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इस रेजिस्टर की R इक्विवेलेंट जो होगी वो कुछ इस तरह होगी 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 अप टू n टाइम्स। तो हम क्योंकि इसे n टाइम्स ऐड करेंगे तो n अपॉन 176 जो है इसका रिजल्ट होगा, और हम R इक्विवेलेंट को लिखेंगे 176 अपॉन n। तो अब हमारे पास n की टर्म्स में R इक्विवेलेंट आ चुकी है और हमारे पास वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है। तो हम ओम्स लॉ का यूज़ करके n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो V गिवन है हमारे पास 220 वोल्ट, I गिवन है 5 एम्पियर्स और R इक्विवेलेंट हमारे पास आ चुका है 176 upon n. So using Ohm's law, we have V is equals to IR. 220 is equals to 5 into 176 divided by n. तो n की वैल्यू जो होगी वो इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 4। इसका मतलब है we have to connect 4 176 ohm resistors in parallel to get 5 ampere current in the circuit। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग बैक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.